हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई रजनीश राज। आज हम बात करेंगे आधार ऑपरेटरों पे आधारित कुछ सच्चाई। आधार ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, आप सबको जानकारी दे दूं कि एक आधार ऑपरेटर बनने के लिए सबसे पहले आपको NSEIT का एग्जाम पास करना होता है। वो एग्जाम का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसके बाद से एक आधार सेंटर में काम करने के लिए वहां जिस भी कंपनी का टेंडर हो, वो कंपनी वाले को 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में आपको घूस के रूप में देना पड़ता है। ये लीगल नहीं है, लेकिन आप अगर नहीं दोगे कंपनी वाले को तो आपको काम नहीं देगा और किसी और को काम दे देगा। ये हालत है आधार ऑपरेटर की। सबसे पहले तो आधार ऑपरेटर बेचारे 1 लाख 1.5 लाख रुपए चलो लगा देते हैं कि एक रोजगार मिल जाएगी। रोजगार ऐसी रोजगार जो आज तक कभी ऐसी रोजगार ना है ना आप लोगों ने सुना होगा। आधार ऑपरेटरों की जीवनी हर रोज एक नया नया जन्म के रूप में होता है। जैसे अगर आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए कंपनी वाले को दे दिए, उसके बाद में आपको 1.5-2 लाख रुपए की आपको सिस्टम खरीदनी है, आइरिस, फिंगरप्रिंट स्कैनर, जीपीएस, लैपटॉप, ये सारी चीज आपको खरीदनी है। अभी अभी कुछ बैंकों में ऐसा सिस्टम आया कि बैंक अपनी तरफ से सिस्टम देते हैं। अगर बैंक से हटके आप काम करेंगे, भी बहुत सारे बैंकों में अभी भी ऐसा कंडीशन है कि आपको खुद सिस्टम लेना पड़ेगा। यानी मिला जुला के आप 4 से 5 लाख रुपए खर्च करोगे तो बनोगे एक आधार ऑपरेटर। आधार ऑपरेटर बनोगे। दूसरी बात यह है कि आप वहां पे पेमेंट की तो बात ही ना करो। अगर आपके पास पड़ोस या आप भी आधार ऑपरेटर होंगे, आपके पास पड़ोस में कोई भी आधार ऑपरेटर्स हैं, उनसे प्यार से बात कीजिए कि सर आपकी आखिरी पेमेंट कब आई थी। आखिरी पेमेंट की बात ऐसी है, पेमेंट ही नहीं आती है। किसी किसी कंपनी के द्वारा आती भी है तो 4-5-6 हजार रुपए, बताओ इस जमाने में 4-5-6 हजार रुपए खर्च काफी भी होते हैं ऑपरेटर को। पेपर, इंक, अगर मशीन कोई खराब हो गई तो उसको बनवाना, ये सारे ऑपरेटरों की जिम्मेवारी है। बताओ, इतने खर्च करने के बावजूद एक ऐसी नौकरी जिसमें कल आप नौकरी से हटा दिए जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कब तक नौकरी करोगे, महीने करोगे, 2 महीने करोगे, साल करोगे, इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। आप आज नौकरी ज्वाइन किए हो तो अगले सप्ताह भी आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हो। ये UIDAI की एक ऐसी नीति है और कंपनी वालों से मिलकर इन लोग ऑपरेटरों का शोषण करके और मोटा रकम कमाते हैं। जैसे मान लो आप किसी आधार के काम में लग गए 4 से 5 लाख रुपए खर्च करके, आपसे वहां कंपनी वालों की कमाई क्या होगी। आप जहां भी काम कर रहे हो लगभग आपकी 18 से 20 हजार सरकारी सैलरी के रूप में कागजात पे ये होते हैं कि 18 से 20 एक ऑपरेटरों को दिया जाता है। कंपनी वाले आपको कितने देंगे, 4 से 5 हजार रुपए, 6-7, बहुत हार्डली गए तो 8 हजार रुपए बैंकों में जो काम करते हैं उनको प्राप्त होता है। बाकी के रुपए कहां जाते हैं, कंपनी वाले के यहां। अब कंपनी वाले सोचते हैं कि चलो अब हमें कुछ कमी है, मोटी रकम कमानी है, तो क्या करेंगे, आपको UIDAI को मेल करके या भी आपकी शिकायत करके आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे या फिर आपकी आईडी इनएक्टिव कर देंगे। आपकी आईडी इनएक्टिव होगी तो वहां दूसरे बंदे की नौकरी लगेगी। वहां उस बंदे भी, जैसे पहले वाले ने 1 से 1.5 लाख रुपए दिए तो दूसरे बंदे भी देंगे 1 से 1.5 लाख रुपए। अब उनकी कमाई ऐसी हो जाएगी। अब बात रही आधार ऑपरेटर पे। आज तक के अपने पूरे भारत में जितने भी कस्टमर जाते हैं आधार ऑपरेटर के पास में, तो उनको यही दिमाग में आता है कि ये जो हमसे पैसे लेते हैं वो पैसे खुद रख लेते हैं और ये इनकी कमाई है। यानी जोड़ लेते हैं कि अगर 30-40 कस्टमर से ये पैसे ले रहे हैं तो इनके जो भी आ रहे हैं 3 से 4 हजार रुपए ये इनके पैकेट में जा रहे हैं हर रोज के। बात ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये
ऑपरेटर्स आपसे पैसे जो लेते हैं ये सरकारी चार्ज है। सरकारी चार्ज जो भी है, अगर चार्ज से हटके लेते हैं 10, 20, 50 कोई ऑपरेटर, तो आप सोच लो कि जिन्हें पेमेंट तक की नहीं मिलती है वो कैसे अपना जीवन, उनके भी बीवी बच्चे होते हैं, आधार ऑपरेटरों की भी जिंदगी है, वो भी खाते पीते हैं, उनके भी बीवी बच्चे घूमते फिरते हैं, उन्हें भी बीमारियां होती है, तो ये सब मेंटेनेंस कैसे करेंगे? आधार ऑपरेटर की यही जिंदगी है। रही बात ओवर चार्जेस की, तो आधार ऑपरेटर चार्ज नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे? कंपनी वाले पेमेंट करते नहीं है, वो भी पेमेंट किए किसी किसी को तो 4 से 5 हजार रुपए, 4 से 5 हजार रुपए तो यार महीने में खर्च हो जाते हैं। वो जो आपको स्लिप पेपर निकाल के देते हैं, उनके इंक, कार्ट्रिज, कीबोर्ड, माउस, जीपीएस जो भी खराब होते हैं, वो सबके बनाने का चार्ज कोई देता नहीं है, ये ऑपरेटर को ही झेलना पड़ता है। आप ऑपरेटरों को समझिए और ऑपरेटर भी खुद की कार्य को समझे। प्रॉब्लम यहां पे वो नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यूआईडीआई और हमारी सरकार में प्रॉब्लम है। जब ये यूआईडीआई के पास अगर आप ऑपरेटर हो तो कंप्लेन करोगे तो उसका जवाब आएगा, आप अपने कंपनी वाले रजिस्ट्रार से संपर्क करो। आप कंपनी वाले रजिस्ट्रार से संपर्क करोगे तो वो बताएगा आप यूआईडीआई से संपर्क करो। मतलब आपका जवाब सही बिल्कुल नहीं मिलता है। ये ऐसी नौकरी है, आप कब हटा दिए जाओगे, कब आपके घर में खुराक बंद हो जाएगा। पूरी तरह से आधार पे डिपेंड रहने वाले लोग तो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। हमारे कई साथी हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। ये हालत होती है आधार ऑपरेटरों की। आप लोग को समझना होगा, बिल्कुल समझना होगा। और आधार ऑपरेटर की मदद करनी होगी। अगर आप आम पब्लिक है तो आप आधार ऑपरेटरों की मदद करिए, ना कि आधार ऑपरेटर को ये बताइए कि ये आपसे ये पैसे अवैध पैसे ले रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। हाँ, ले रहा है वो अवैध पैसे, लेकिन वो मजबूर तो है। कभी आप उससे पूछो, तो कभी पूछो आप उससे, आपकी आखिरी सैलरी कब आई है आपके खाते में? आप खुद सोचो, आप उसके जगह पे काम करोगे तो कैसे करोगे? अब आप बोलोगे कि ये काम छोड़ क्यों नहीं देता है? काम इतनी बेरोजगारी है कि लोग काम क्यों छोड़ देंगे? चक्कर ये है ना, जो भी आपसे ले रहे, हाँ आपसे लेना बंद कर देंगे तो मजबूरी में काम छोड़ देंगे। कौन ऐसा जिंदगी जिएगा? बिना पैसे का कोई काम करेगा जी? नहीं करेगा। और जितने भी आधार ऑपरेटर भाई सुन रहे हैं हमारी बातों को, वो भी गौर करें। आपकी भी यूनियन बनी है, आप अपने यूनियन के साथ जुड़े। किसी भी डर भय के अपने यूनियन के साथ में जुड़े। हर किसी का ये अधिकार है कि वो अपने संगठन में जुड़े, संगठन बनाए, संगठन को मजबूत करके रखे। आप जब तक अपने संगठन में नहीं जुड़ोगे आपका कोई काम नहीं होगा। और बाकी के इसी तरह की वीडियो हमारा देखने के लिए आधार मजबूरी है या जरूरी मेरा ब्लॉग है, उसको फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, AIAE ऑफिशियल। और ढेर सारी वीडियो अब आपके लिए लाता रहूंगा। किसी भी तरह की जो भी जानकारी मुझे आएगी, अपडेट आएगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।